राजनीति में हर कोई एक एजेंडे के साथ आता है। किसी का एजेंडा विकास होता है, किसी का एजेंडा राज करना होता है, किसी का एजेंडा होता है कि हम इस क्षेत्र को इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, किसी का एजेंडा होता है कि हम दो जातियों को भिड़ाएंगे। वैसे ही उदयपुर से आने वाले मन्नालाल रावत का भी एक एजेंडा है और वो एजेंडा उदयपुर का विकास नहीं है, वो एजेंडा मेवाड़ के लिए कुछ खास नहीं है। वो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है कि किसी भी तरीके से यह साबित कर दें कि राजकुमार रोत हिंदू विरोधी है। एक बार फिर से मन्नालाल रावत ने ऐसा ही एक बयान दिया है कि राजकुमार रोत हिंदू विरोधी है, इसलिए विकास विरोधी है। आज इस पूरे बयान को डिकोड हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि मन्नालाल रावत साहब का जो एकमात्र एजेंडा है कि रोत हिंदू विरोधी है, वो एजेंडे से उनकी राजनीति कब तक चलेगी, कितनी चलेगी, कहां तक चलेगी और क्या उनका जो एजेंडा है जो कहता है कि ये हिंदू विरोधी है इसलिए विकास विरोधी है, इसलिए आदिवासी विरोधी है, इस एजेंडे को आदिवासी मानते भी हैं क्या? इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिकोड करेंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। समझिएगा कि जिसकी राजनीतिक रोटियां चलती ही इस बात से हो कि वो बार बार कहे राजकुमार रोत हिंदू विरोधी है, वो उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है अपनी राजनीति को आगे ले जाने का। वो बार बार ढोल पीटने वाले तरीके से एक ही बात का ढोल पीटता है कि राजकुमार रोत हिंदू विरोधी है। अब समझने वाली बात यह है कि इससे ये 5 साल तो शायद निकल जाएंगे, लेकिन उसके बाद आदिवासी को कैसे अपना बनाएंगे? क्योंकि आपकी इस बात से आदिवासी तो इत्तेफाक नहीं रखते। अगर इत्तेफाक रखते तो आदिवासी सम्मेलन में जहां भारत भर के आदिवासी आए थे, जब राजकुमार रोत के साथ भेदभाव हुआ तो तमाम सारी जनता ने, तमाम सारे आदिवासियों ने वहां मंच का बहुत तेजी से विरोध करना शुरू कर दिया। अगर वो आपके साथ होते तो कहीं ना कहीं राजकुमार रोत के साथ यूं पिलर की तरह नहीं खड़े होते। अब समझने वाली बात यह है कि बार बार एक ही बात दोहरा के कि रोत हिंदू विरोधी है, आप आदिवासियों से तो एक तरफ दूर होते ही जा रहे हैं, दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नुकसान मन्नालाल रावत अपनी ही पार्टी भाजपा का कर रहे हैं। जहां बाबूलाल खराड़ी सरीके लोग थोड़ा बहुत आदिवासी वोट बैंक बटोर रहे हैं, वहीं ये बीजेपी से आदिवासियों को नफरत करवा रहे हैं। तो कहीं बीजेपी के लिए और बड़ा गड्ढा तो आप नहीं खोद रहे ये बोलकर कि रोत हिंदू विरोधी है। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी जो है वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, वो पूरी तरह से रोत का साथ दे रहे हैं। न सिर्फ राजस्थान के बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आदिवासी भी, गुजरात के आदिवासी भी अब रोत के साथ आते दिखाई दे रहे हैं। रोत का एजेंडा इसलिए भील प्रदेश बनाना है क्योंकि उन आदिवासियों का जिनका विकास इतने वक्त तक नहीं हो पाया, भील प्रदेश बनाकर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर फोकस करके उनका विकास करवाए। लेकिन मन्नालाल रावत का तो कहना है कि राजकुमार रोत विकास विरोधी है क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। इस बात को लेकर वो लगातार अपनी सियासत तो चमका लेंगे, लेकिन इस बात को किसी को मनवा नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई ये देख रहा है कि किस तरह से राजकुमार रोत अपनी स्वच्छ राजनीति को आगे चला रहे हैं, लेकिन उसमें दुर्गंध फैलाने का काम पूरी तरह से मन्नालाल रावत कर रहे हैं। क्या मानते हैं आप, आदिवासी देंगे किसका साथ, मन्नालाल रावत का या फिर राजकुमार रोत का? कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। और क्या इस तरह से इस एक एजेंडे से मन्नालाल रावत की राजनीति आगे बढ़ेगी, इस पर भी अपने जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। देखते रहिए राजस्थान संवाद, क्योंकि हम बात वो करते हैं जो राजस्थान की है और जो सच की है।